नमस्कार, मैं जूली तिवारी हर समय आपके साथ न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए नजर डालते हैं आज के कुछ मुख्य समाचारों पर। अमरनाथ में दरगाह विवाद गरमाया, कांग्रेस अध्यक्ष का आरोप, मुस्लिम जमात का जवाब साफ। अमरनाथ ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष प्रदीप पाटिल ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि दरगाह पर शिवसेना का झंडा लगाकर वहां ऑफिस बनाई गई है, जो कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उनका कहना है कि धर्मस्थल को धर्मस्थल ही रहना चाहिए, उसे राजनीति का अखाड़ा नहीं बनने देना चाहिए। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष ने बताया कि कुछ ट्रस्टियों ने उन्हें ये जानकारी दी कि इस पर हमने विरोध दर्ज किया है, ऐसा नहीं होना चाहिए और हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। जब इस मुद्दे पर मुस्लिम जमात के सदर सलीम चौधरी से बात की गई तो उन्होंने स्पष्ट किया कि ओपीडी के बाजू में जो ऑफिस है उसे किराए पर दिया गया है। वो बताते हैं कि ऑफिस किराए पर देने वाले का नाम रोहित विश्वकर्मा है और इसे 33 महीने के लिए डिपॉजिट लेकर भाड़े पर दिया गया है। सलीम चौधरी ने कहा कि दरगाह या उसके आसपास किसी भी तरह का झंडा नहीं लगाया गया है। दरगाह की ऑफिस हमारी ऑफिस के पास है, जिसे 11 ट्रस्टियों की सहमति से भाड़े पर दिया गया है, जबकि 4 लोगों ने इसका विरोध किया है। सलीम चौधरी ने यह भी कहा कि उन्होंने कांग्रेस की तरफ से टिकट मांगा था, लेकिन उन्हें नहीं दिया गया। इसके बाद वह शिवसेना की मनीषा वालेकर, जो शिवसेना से चुनाव लड़ रही है, उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने हमारी समस्याएं सुनी और पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। हमारा उनका समर्थन है। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष प्रदीप नाना पाटिल, मुस्लिम जमात ट्रस्टी माजी नगर सेवक बिस्मिल्लाह शेख, ट्रस्टी इमरान शेख और ट्रस्टी नईम नवाब शेख इस पूरे मामले में चर्चा का हिस्सा रहे। आज तक हमारे को जो कि मैं अगर 55 साल 56 साल का हूँ, मुझे जैसे समझ में आता है, 50 साल हुए मुझे समझ में आ रहा है कि ये हमारा दरगाह और दरगाह में हम खेलते थे बचपन से। लेकिन कभी कोई पार्टी का झंडा, हमारा कोचगांव को कांग्रेस का झंडा भी कभी वो मस्जिद की दरगाह के कंपाउंड के बाजू में भी कभी लगा नहीं है। पहली बार हुआ कि दरगाह में कभी पार्टी आ गई, पार्टी के झंडे आगे पार्टी का ऑफिस आया। ये बात को हमारा कोचगांव ग्रामस्थ तो विरोध करेगा ही, क्यों हमने कभी दरगाह को पॉलिटिकल यूज नहीं किया, ना कभी हम करेंगे आगे जाके भी। जो जमात में है तो पूरे जमात से मैंने बात भी की, तो सभी लोग, अगर ट्रस्टी सदर छोड़ के सभी लोग विरोध में ही है। उनका कोई ऑफिशियली उन्होंने कोई ऐलान नहीं किया, ऑफिशियली कोई भी मीटिंग नहीं ली है, कोई एजेंडा नहीं है उनके पास। खाली खुद का टिकट लेने के लिए सदर साहब ने मुझसे कुछ डिमांड किया था, मैंने वो नहीं पूरा करने से सदर साहब खुद अकेले ही खुद के मनमानी से वहां पर ऑफिस डाला है। इसके लिए हमारा कोचगांव ग्रामस्थ हमेशा निषेध रहेगा। क्यों? ये ट्रस्टी का जमात का ट्रस्टी जो सदर साहब का खाली अकेले का हम लोग विरोध करें, क्यों? उन्होंने खुद का एक टिकट के लिए पूरा कौम को भेज दिया। ऐसा लोगों में ये मैसेज आ रहा है। पूरा मुस्लिम, कोई मुस्लिम जमात का कोई भी पूरी मुस्लिम आवाम कोई उनके साथ नहीं है। मैं पूरे आवाम से ऐलान करूंगा कि आपके दिल में जो है वही चलेगा, इनके कहने पे नहीं चलना है। ये खाली अपने खुद के एक टिकट के लिए इन्होंने पूरे आवाम को अपने रास्ते बता रहे हैं, लेकिन ये सब गलत है। मेरे साथ ट्रस्टी है, मुस्लिम जमात के कुछ लोग हैं, तो सब इसका निषेध करते हैं कि दरगाह को पहली बार जिंदगी में, पहली बार ये दरगाह के इतिहास में पहली बार यहाँ पर किसी पार्टी को लाया गया है। मेरा नाम एडवोकेट इमरान शेख, जनरल सेक्रेटरी अमरनाथ मुस्लिम जमात, अमरनाथ मस्जिद मुस्लिम जमात अमरनाथ। ये जो अमरनाथ मस्जिद ट्रस्ट ने जो जाहिर समर्थन का ऐलान करी है, या जो जाहिर समर्थन के लिए लेटर निकाली थी, इसके बारे में मेरा ये बोलना है कि ये ऑफिशियल मिनट्स में पास नहीं हुआ था। ये जो ठहराव लिए थे, वो ठहराव तो मैंने उस टाइम पे भी विरोध किया था मीटिंग में कि हमने जमात है, हम रिलीजियस काम करने वाले लोग हैं, पॉलिटिकल काम जो है वो अपने यहाँ पे नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, हमारा जो मेन कॉज है काम करने का, पॉलिटिकल नहीं। तब भी इन लोगों ने, और मैंने ये भी पूछा था उस टाइम पे कि मकसद क्या है, अगर कोई हमारे लिए कुछ काम कर रहा है तो उनसे राइटिंग में ले लो या उनके मैनिफेस्टो में डालने बोलो, लेकिन ऐसा नहीं करते हुए पैसा लेके ये लोगों ने समर्थन दिया हुआ है। और हमारा जो ऑफिस है, ये जो हमारी जमात का जो ऑफिस है, ये ऑफिस को भी पॉलिटिकल बना दिया, यहाँ पे भी पार्टी का ऑफिस बना दिया है। मेरा इसको लेके काफी विरोध है, काफी लोगों का विरोध है। अमरनाथ की आवाम
नाराज है इन लोगों से। इलेक्शन के टाइम पे ये लोगों ने जो ये काम किया हुआ है, ये इसमें किसी का भी समर्थन नहीं है। कुछ लोगों ने मेजोरिटी में पास किया है, लेकिन ये मीटिंग ही लीगल नहीं थी। साहब, इससे पहले खासदार का इलेक्शन आया था, उस वक्त भी तो नगर तुम्हारे जितने मेंबर है उन्होंने कुछ लेन देन किया था बड़ा। वो टाइम पे जमात ऑफिशियल नहीं थी। जमात का 2022 में कॉज खत्म हो चुका था। जब जहाँ जमात माजी हो या एट प्रेजेंट हो, अगर जब जहाँ जमात का नाम आता है वहाँ बात खत्म हो जाती है सब। वो टाइम पे ये लोग डिफेक्टो ट्रस्टी थे, ये ट्रस्टी नहीं थे वो टाइम पे। इन लोगों का अपना ही समर्थन था, ये पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव थे नहीं वो टाइम। आज ये है रिप्रेजेंटेटिव, और आज जो हुआ ये गलत था। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अब्दुल गनी पीरजादे, मुस्लिम जमात अंबरनाथ बरबकता। मैं इस बात का निषेध करता हूँ कि मुस्लिम जमात अंबरनाथ किसी भी पार्टी के गोद में जाके बैठे, क्योंकि ये एक धार्मिक संस्था है। इसको चाहिए सभी जाति धर्म के लोगों को अपने साथ लेकर चले और सामाजिक तौर पर इसको काम करना चाहिए। किसी एक पार्टी का बैनर लगा के किसी एक पार्टी को पार्टी पर देकर ये काम कैसा हुआ, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है। और ये इनलीगल काम है, ये गलत काम है। इसके समाज के अंदर इसका जो संदेश जाता है ये गलत जाता है। काफी लोगों का मेरे को फोन आए, लोगों ने कहा कि भाई मुस्लिम जमात अंबरनाथ ऐसा कैसा काम कर रही है, किसी एक पार्टी के गोद में जाके बैठ गई है। मैंने कहा कि ये गलत है, मैं इसकी जानकारी लूंगा और बात करूंगा। और अभी ट्रस्टियों से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमारा इसको विरोध था, ये कैसा हुआ, ये इलीगल हुआ है, हमारा इसको। सबसे पहले ये जो दरगाह की जगह है, ये ऐसे कामों के लिए इस्तेमाल नहीं की जानी चाहिए जिससे लोगों को, खास करके कौम को एतराज हो। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, उसका ऑफिस वगैरह जमात के जो प्रीमाइसेस है उसमें नहीं होना चाहिए। खास करके दरगाह की जो मिल्कियत है उसको इस काम के लिए इस्तेमाल करना कतई ही जायज़ नहीं है। और मैं भी एज ए ट्रस्टी और दरगाह मस्जिद इंचार्ज इस बात के लिए मैं विरोध करता हूं। और ये जो भी काम हुआ है, ये कोई मीटिंग, जो एक ऑफिशियल मीटिंग हमारी जब भी होती है वो लेके ये समर्थन वगैरह कोई भी चीज का डिसाइड नहीं हुआ है। ये सब अपनी मनमानी से ये सब काम चल रहा है, इसका हम बहुत 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 विरोध करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं अंबरनाथ मस्जिद ट्रस्ट का ट्रस्टी और माजी नगर सेवक होने के नाते में सियासत को मजहब के अंदर नहीं घुसाना चाहिए। सियासत को दूर रखकर, सियासत में रहो लेकिन दूर रहो। मस्जिद के ऊपर, मंदिर इस पे दरगाहों पर कोई सियासी झंडे वगैरह लगना नहीं चाहिए और उस घर में प्रोग्राम नहीं होना चाहिए। ट्रस्ट के नाते पे जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, इसके लिए मैं इसका पूरा विरोध करता हूँ। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले ऑब्जेक्शन लोगों का लेने का अधिकार होता है, हर आदमी को अधिकार है तो अपना ऑब्जेक्शन दे। पर जमात के ऑफिस पे, जमात दरगाह प्रोसेसर में ये झंडा नहीं लगा हुआ है। जमात ने रोहित करके उनको 33 महीने के लिए भाड़े पे दिया है, तो वो जमात के पहली बात तो ऑफिस नहीं है। उन्होंने ख्वाजा यूनुस को पार्टी का काम ऑफिस काम करने के लिए उन्होंने दिया है, तो वहाँ पर वो पार्टी के हिसाब से वो काम कर रहे हैं। और कुछ लोगों ने ऑब्जेक्शन दिया है कि भाई टिकट के लिए वहाँ पर उन्होंने सलीम भाई ने टिकट के लिए ऐसा किया है। सलीम भाई को टिकट की जरूरत नहीं है, सलीम भाई का चेहरा काफ़ी है। ऐसा लग रहा है कि कुछ लेन देन हुआ है, सलीम भाई कोई लेन देन नहीं किया है। ये परिवार या करीबन मंदिर देने वाला परिवार है, लेने वाला परिवार नहीं। और हाँ, टिकट ना देने के कारण से ये सब सियासत कर रहे हैं और लोगों को मालूम है, और तो लोग इसका जवाब 2 तारीख को अवाम देगी। दूध का दूध, पानी का पानी आपके सामने होगा। और जमात में कुछ लोगों ने, हमारे कमेटी के 2-4 ने ऑब्जेक्शन दिया। जो मेजोरिटी में जो पास हुआ है वही डिसाइड हम किए हैं, हट के नहीं किया। कौम के मिलत के लिए, स्कूल के काम के लिए, दरगाह के प्रसर के लिए, अवाम के लिए, और उसके बाद में हॉस्पिटल्स बनाना है उनके माध्यम से। और बहुत करके अपना हॉस्पिटल के बाद अपना तो कब्रिस्तान का ताबे में लेना है, जो किन्हीं का साहब ने लिया है। यही पार्टी ने अंबरनाथ में दिया है कब्रिस्तान की जगह।
और इसीलिए मैं सभी को एक बार वापस आह्वान करता हूँ कि कोई भी सियासत करे पर इस पे दरगाह परिषद में और जो और लोगों में बताए, लोगों को लोग बता देंगे 2 तारीख के दिन, 3 तारीख को रिजल्ट आएगा और उसके अंदाजा लगेगा कि मुस्लिम जमात की ताकत क्या है। कुछ लोगों का विरोध रहता है, हमको आप देखते जो हमारे भाई है, हमने कोई उससे गिला शिकवा नहीं, वो भटके या हम भटके आवाम बताइए और बहुत जल्द आवाम को मालूम है। और मेरा तरीका, मैं खातिम होने के नाते पता है मैं क्या काम करता हूँ नहीं करता हूँ, ये परिवार क्या काम करने वाले हैं। हमारे परिवार में एडवोकेट है, हमारे परिवार में सीए है, हमारे भाई भतीजे डॉक्टर्स है। ये हम खड़े हैं, ये कमाने के साथ अपनी खिदमत के लिए कसम चौधरी जो खड़ी है, भाई की बच्ची है, हम उसको मदद कर रहे हैं। पार्टी ने बुला कर हमको टिकट दिया है, पार्टी के पास मंगे तो गए नहीं। और जिस पार्टी से हमने टिकट हमारे लिए नहीं मंगा था और हमारे लोगों के लिए मंगा था, उन्होंने दिया नहीं। और इसीलिए ना देने के कारण हमने ये डिसाइड किया, जमात में अफसर ने बोले कि भाई ये पार्टी मनीषा वाले को समर्थन दिया जाएगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, खुदा हाफिज। सर, मेरा नाम रोहित विश्वकर्मा है। मैंने ओपीडी के बाजू में एक गाला लिया हूँ जमात से, तो मेरे पर्सनल ऑफिस के लिए, जिसको मैं आगे इसमें काम करना चाहता हूँ। तो थोड़ा दिन के लिए मैंने यूनुस भाई को मैंने दिया है कि आप थोड़ा 2-4 दिन 10 दिन जो भी आप ऑपरेट कर लीजिए, उसके बाद हम अपना सेटअप चालू करने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम ख्वाजा यूनुस अमीर चौधरी, जॉइंट सेक्रेटरी अंबरनाथ मस्जिद ट्रस्ट, मुस्लिम जमात अंबरनाथ। जैसा कि आज हमें पता चला कि हमारे ट्रस्ट के कुछ ट्रस्टियों ने ऐसा बोला कि वो जो ओपीडी के बाजू में गाला है उसको पार्टी ऑफिस नहीं बनाना चाहिए, ऐसा कुछ लोगों का ऑब्जेक्शन आया। तो उस पर मैं खुलासा ये करना चाहता हूँ कि वो गाला रोहित विश्वकर्मा नाम के एक बंदे ने जमात से भाड़े पे लिया है और उसका डिपॉजिट और रेंट पे उन्होंने ले लिया है। अब उनका सेटअप चालू होने के लिए कुछ दिन बाकी था, तो उन्होंने मुझे ये ऑफिस अपने पर्सनल यूज के लिए दिया। तो हमने उनको ये कहा कि जब तक आपका खुल नहीं रहा है 8-10 दिन के लिए हमको ये हमारे जो हमने ये पार्टी का काम कर रहे हैं, तो उन्होंने हमको एनओसी दिया और हमने उधर ऑफिस खोला। वो जमात की मिल्कियत है, लेकिन वो ऑलरेडी रेंट पे रोहित कुमार विश्वकर्मा को जा चुकी है। तो उससे उनका सियासी, वो पॉलिटिकल आदमी नहीं है, वो व्यवसायिक है। उन्होंने हमको एनओसी देके यूज करने के लिए दिया है, तो इसमें किसी का ऑब्जेक्शन वाजिब नहीं है। तो ये ऑब्जेक्शन सिरे से खारिज होता है। और कुछ ऑब्जेक्शन ये भी आ रहा है कि जमात ने कुछ लेन देन करके शिवसेना को सपोर्ट किया है, तो ऐसा ये बात को मैं सिरे से खारिज करता हूँ। जमात ने प्रॉपर एक मीटिंग करके मुद्दों पे शिवसेना को समर्थन दिया है। हमने कुछ मुद्दे रखे थे शिवसेना पार्टी के सामने, और वो पार्टी ने हमको वो मुद्दे पूरा बाकायदा मीडिया के सामने उस पर हामी भरी कि सबसे बड़ा मुद्दा हमारा ये है कि हमारा जो मैदान है जिसपे आरक्षण पड़ा है, वो आरक्षण हटा के शहनशाह अंबरनाथ गैबन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह के नाम पे वो जगह सुपुर्द किया जाए। तो हमारा ये जो मुद्दा है उस पर शिवसेना पार्टी ने खुला समर्थन दिया है। दूसरा मुद्दा ये हमारा कि हमारे दरगाह का जो उर्स हुआ लास्ट, ये अभी जो लास्ट उर्स हुआ, उसमें हमको नगर पालिका ने 1,18,000 का नोटिस दी कि आप कर अदा करो। तो शिवसेना के उम्मीदवार जो है नगर अध्यक्ष के जो मनीषा ताई वालेकर है, उन्होंने खुला समर्थन दिया कि ये जो नोटिस आई है उसको रद्द की जाएगी। ये गलत तरीके से नोटिस आई है, उसको शिवसेना पार्टी रद्द करेगी। तीसरा अहम मुद्दा हमारा ये था कि रिजर्वेशन हटने के बाद जो स्कूल और हॉस्पिटल का काम होएगा उस पे हमको शिवसेना पार्टी पूरी तरीके से समर्थन देगी। उस चीज के लिए हमारे जिला प्रमुख साहब ने खुद हमको आश्वासन दिया। हमारे जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन है उन्होंने हमको आश्वासन दिया कि हर जो मदद काम होएगी उसमें वक्फ बोर्ड से लेकर स्थानिक प्रशासन से लेकर हमारे जो शिवसेना पक्ष के हर पार्टी के नेता है उन्होंने हमको समर्थन दिया है कि तुम्हारा समाज का हर मुद्दा हल होगा। और यही बात को मद्देनजर रखते हुए हमने शिवसेना पार्टी को समर्थन दिया। उसमें हमारे 11 ट्रस्टी लोग ने मेजोरिटी में ये पास किया है कि हम शिवसेना पार्टी जो हमको साथ दे रही है हम उसको साथ देंगे। और रही बात दरगाह परिसर की, वहां पे कोई भी शिवसेना का झंडा नहीं लगा है। जो गाला हमने एनओसी पे लिया है वो गाले पे हमने शिवसेना का झंडा लगाया है। तो ये कुछ अदर पार्टी है जो सियासत कर रहे हैं,
मैं वो अदर पार्टी को आह्वान करना चाहता हूं, आप मुस्लिम जमात के लिए क्या करना चाहते हैं आप खुल के बताइए। आप आज तक आपका तरफ से दरगाह को जियारत नहीं की आपने, दरगाह को आपने जो बात की आज तक वो पूरा नहीं किए, तो कौम कितना दिन आपके दरवाजे पे आके खटखटाएगी कि हमको इंसाफ दिलाओ। आप सेक्युलर पार्टी कह रहे हो, वहां के प्रभाग क्रमांक 9 से कई बड़े बड़े दिग्गज मुसलमान आपसे जाके टिकट मांगे, आपने टिकट नकार दिया। तो हम ये नहीं चाहते कि हम जमात अलग है, हमारा जमात को मुस्लिम समाज को लेके हमारा मेजोरिटी में ये है कि मुस्लिम समाज के मुद्दे को जो साथ देगा हम उसके साथ जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुँचें।